टाइम ट्रैवल, ये सोचते ही हमारे अंदर कुछ जाग उठता है। ये शब्द हमारी कल्पना को जगाते हैं, हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो वर्तमान की सीमाओं से परे हैं। हम सब ने कभी न कभी ये जरूर चाहा होगा कि काश हम समय में यात्रा कर पाते, ताकि हम ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकें, अपनी उन गलतियों को सुधार सकें जो हमें सताती हैं, या फिर उन खूबसूरत यादों को फिर से जी सकें जो समय के साथ धुंधली पड़ गई हैं। प्राचीन कहानियों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक समय यात्रा का आकर्षण सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। देवी देवताओं और नायकों द्वारा समय में यात्रा करने की कहानियां और ऐसी मशीनों की भविष्यवादी कहानियां जो हमें अलग अलग युगों में ले जा सकती हैं, हमेशा से ही हमें लुभाती रही हैं। लेकिन क्या यह केवल एक कल्पना है, या फिर एक दिन यह सच भी हो सकता है? वैज्ञानिक और विचारक इस सवाल पर बहुत सोच विचार कर चुके हैं। वे भौतिकी की सीमाओं और तकनीक की क्षमता को खोज रहे हैं। समय यात्रा की अवधारणा समय की हमारी समझ से गहराई से जुड़ी हुई है। समय, जिसे कभी एक सरल रैखिक प्रगति माना जाता था, अब उसे एक अधिक जटिल और रहस्यमय आयाम के रूप में देखा जाता है। हजारों सालों तक समय को रैखिक और निरपेक्ष माना जाता रहा, एक ऐसी अटूट नदी जो अतीत से भविष्य की ओर बहती है। इस सोच ने हमारे पूरे विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया, दर्शन से लेकर दैनिक जीवन तक हर चीज को प्रभावित किया। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ला दी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के क्रांतिकारी सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों से पता चला कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनशील चीज है जो गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर सिकुड़ और फैल सकती है। इस नई समझ ने संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि समय यात्रा सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। क्या वर्म होल्स या अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं हमें अलग अलग समय में ले जा सकती हैं? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को टटोलते जा रहे हैं, समय यात्रा का सपना ज्ञान की हमारी खोज और अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार करने की हमारी इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों, खास तौर पर उनके विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत ने समय को एक स्थिर चीज मानने वाले न्यूटन के नजरिए को तोड़ दिया। आइंस्टाइन ने यह प्रस्ताव रखा कि समय सापेक्ष है, इसका गुजरना देखने वाले की सापेक्ष गति और उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर करता है। इस अद्भुत अवधारणा को समय विस्तार, टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है। दो एक जैसी घड़ियां की कल्पना कीजिए। एक घड़ी तो पृथ्वी पर ही रहती है, जबकि दूसरी एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर तेज गति से यात्रा पर निकलती है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष यान में रखी घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में थोड़ी धीमी चलेगी। समय के इस अंतर का, हालांकि यह बहुत छोटा सा होता है, समय यात्रा की संभावना के लिए बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि समय विस्तार, टाइम डिलेशन के प्रभाव आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में नजर नहीं आते, लेकिन इन्हें बहुत ही सटीक परमाणु घड़ियों का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। एक अच्छा उदाहरण जीपीएस उपग्रहों का है, जो पृथ्वी की परिक्रमा तेज गति से करते हैं। सटीकता बनाए रखने के लिए इन उपग्रहों को पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में अपनी गति के कारण होने वाले समय विस्तार, टाइम डिलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। समय विस्तार, टाइम डिलेशन का एक और जबरदस्त उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों का है। पृथ्वी की परिक्रमा अविश्वसनीय गति से करने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। हालांकि यह अंतर मिलीसेकंड में ही होता है, लेकिन यह इस बात का एक वास्तविक उदाहरण है कि समय कोई कठोर सार्वभौमिक स्थिरांक नहीं है। हालांकि समय विस्तार, टाइम डिलेशन समय यात्रा के कुछ इशारे करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से उस दर को प्रभावित करता है जिस पर समय गुजरता है, न कि हमें सुदूर अतीत या भविष्य में छलांग लगाने की अनुमति देता है। टाइम डिलेशन, जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक रोमांचक नतीजा है, हमें दिखाता है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनशील चीज है जो किसी व्यक्ति की गति या उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता के हिसाब से बढ़ या घट सकता है। ऐसे कारनामे करने के लिए हमें सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में जाना होगा, जहां वर्म होल्स और ब्लैक होल जैसी अवधारणाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये विचार हालांकि अभी भी काल्पनिक हैं, लेकिन ये संभावनाओं का एक ऐसा जगत खोलते हैं जो अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वर्म होल्स, जिन्हें अक्सर विज्ञान कथाओं में दर्शाया जाता है,
काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर स्थित बिंदुओं को जोड़ती हैं। एक ऐसी सुरंग की कल्पना कीजिए जो ब्रह्मांड के दो सुदूर क्षेत्रों को जोड़ सकती है और उनके बीच तुरंत यात्रा करना संभव बनाती है। ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट संभावित रूप से यात्रियों को बहुत लंबी दूरी तय करने और शायद समय में भी यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। विचार यह है कि एक वर्म होल के एक छोर में प्रवेश करके एक यात्री दूसरे छोर पर पहुंच सकता है, संभवतः एक अलग समय अवधि में। हालांकि वर्म होल्स का अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक ही रहता है और अगर ये मौजूद भी हैं, तो उनकी स्थिरता और यात्रा करने की क्षमता अनिश्चित है। सैद्धांतिक भौतिकविदों ने प्रस्तावित किया है कि वर्म होल्स स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो सकते हैं और किसी चीज के गुजरने से पहले ही ढह सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। ये ब्रह्मांडीय राक्षस तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे अनंत घनत्व का एक बिंदु बनता है जिसे एकलता, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये रहस्यमय पिंड स्पेस टाइम को अत्यधिक रूप से विकृत कर देते हैं और कुछ भौतिकविदों का मानना है कि एक ब्लैक होल में प्रवेश करने से संभावित रूप से समय यात्रा हो सकती है। हालांकि यह यात्रा खतरों से भरी होगी। ब्लैक होल के पास मौजूद तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज को जो उसके पास आती है खींच और संकुचित कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। समय यात्रा के लिए ब्लैक होल का उपयोग करने का विचार दिलचस्प है, लेकिन यह अभी भी बहुत ज्यादा बहस और अटकलों का विषय है। ब्लैक होल के पास की अत्यधिक परिस्थितियां इस तरह की किसी भी यात्रा को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बना देंगी, अगर नामुमकिन नहीं तो मौजूदा तकनीक के साथ। फिर भी इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का आकर्षण वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को एक जैसे प्रेरित करता है, जो हमारी समझ और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भाग 5, समय यात्रा, विरोधाभास, समय के धागों को सुलझाना। समय यात्रा की संभावना हालांकि आकर्षक है, लेकिन यह कई पेचीदा विरोधाभासों को जन्म देती है जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है दादा विरोधाभास। कल्पना कीजिए कि एक समय यात्री अतीत की यात्रा करता है और किसी भी कारण से अपने दादा दादी को मिलने से रोक देता है। यह साधारण सा कार्य यात्री के अस्तित्व को ही मिटा देगा, जिससे एक तार्किक असंगति पैदा होगी जो अतीत को बदलने की संभावना पर ही सवाल खड़े करती है। भाग 6, दादा विरोधाभास, कारण की एक पहेली। दादा विरोधाभास समय यात्रा द्वारा उत्पन्न एक मौलिक चुनौती को उजागर करता है। कारण के उस नाजुक जाल को बाधित करने की संभावना जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। अगर हम अतीत को बदल सकते हैं, तो क्या यह समय के साथ साथ नहीं बहेगा, जिससे वर्तमान और भविष्य अप्रत्याशित रूप से बदल जाएंगे? कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि कारण का उल्लंघन किए बिना समय यात्रा संभव हो सकती है, शायद समानांतर ब्रह्मांडों या स्वसुधार तंत्र के माध्यम से जो विरोधाभास पूर्ण घटनाओं को होने से रोकते हैं। दूसरों का तर्क है कि विरोधाभास खुद इस बात का प्रमाण है कि समय यात्रा, कम से कम जैसा कि हम अभी इसे समझते हैं, असंभव हो सकती है। भाग 7, समय यात्रा की नैतिकता, अस्थायी बुनाई के साथ छेड़छाड़। वैज्ञानिक चुनौतियों से परे समय यात्रा गंभीर नैतिक प्रश्न भी उठाती है। अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? अतीत को बदलने या भविष्य की झलक देखने के क्या महत्व है? इस तकनीक तक किसकी पहुंच होगी और इसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? समय यात्रा से जुड़ी नैतिक दुविधाएं उतनी ही विशाल और जटिल हैं जितनी कि यह अवधारणा खुद। वे हमें स्वतंत्र इच्छा, निर्धारणवाद और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। भाग 8, विज्ञान कथाओं में समय यात्रा, H.G. वेल्स से लेकर बैक टू द फ्यूचर तक। समय यात्रा लंबे समय से विज्ञान कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा रही है। H.G. वेल्स के ग्राउंड ब्रेकिंग उपन्यास द टाइम मशीन से लेकर प्रतिष्ठित फिल्म फ्रैंचाइजी बैक टू द फ्यूचर तक, कल्पना की ये रचनाएं न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि विचार प्रयोगों के रूप में भी काम करती हैं, जो समय यात्रा के संभावित परिणामों और विरोधाभासों का पता लगाते हैं। विज्ञान कथाएं अक्सर उन्हीं प्रश्नों से जूझती हैं जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चाहते हैं: समय की प्रकृति, स्वतंत्र इच्छा की सीमाएं,
और मानवता पर तकनीकी प्रगति का संभावित प्रभाव। भाग 9, निष्कर्ष। समय यात्रा, एक सपना या भविष्य की वास्तविकता। समय यात्रा की संभावना हमारे ब्रह्मांड के सबसे रोमांचक और स्थायी रहस्यों में से एक बनी हुई है। गहरे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से लेकर क्वांटम स्तर पर कणों के जटिल नृत्य तक, समय में आगे बढ़ने की अवधारणा ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। जहां आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत समय विस्तार, टाइम डिलेशन को समझने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करते हैं, वहीं वे प्रश्नों की एक दुनिया को भी खोलते हैं। हम समय के मुड़ने को अपने रोजमर्रा के अनुभवों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अतीत या भविष्य की यात्रा करने का क्या मतलब होगा? वास्तविक समय यात्रा की तकनीकी बाधाएं और विरोधाभासी महत्व अभी भी चुनौतीपूर्ण है। उन्नत मशीनरी और भविष्य की प्रयोगशालाओं में एक दिन चाहे कुंजी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए वे हमारे वैज्ञानिक प्रयासों के अग्रणी सिरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या समय यात्रा हमेशा के लिए विज्ञान कथाओं के दायरे में ही रहेगी या एक दिन वास्तविकता बन जाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को एक जैसे मोहित करता रहता है। हम किताबों और फिल्मों में जो कहानियां सुनाते हैं, वे समय की प्रकृति